तो आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चले दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज के डेटा का रिव्यू। तो बड़ा क्लियर कट आप लोग को बोला था कि टोपी पहनाने का काम होगा आज। बाजार को स्टार्टिंग में ऊपर लेकर के जाएंगे, ऊपर लेकर के गए, गैप अप खोला, थोड़ा ऊपर लेके गए, उसके बाद उसको साइडवेज कर दिया। वहीं पे मैंने मैसेज फिर शेयर कर दिया तुरंत जब मुझे लगा कि अब थोड़ी स्टेगनेशन आ रही है। तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, पर कुछ लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है जिस दिन ये चैनल पेड हो जाएगा उसी दिन हम ज्वाइन करेंगे, फ्री चैनल हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये चैनल भाई पेड तो नहीं होगा कभी भी, ये हमेशा फ्री रहेगा। तो इसलिए आप जल्दी ज्वाइन कर लो, मिस क्यों कर रहे हो। वहाँ पे बड़ा क्लियर कट मेरा मैसेज था। मैसेज क्या था कि बाज़ार अब अगर 25,000 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तभी तेज़ी आएगी, और अगर आज का लो ब्रेक होता है और नीचे की तरफ को निकलता है तो फिर वहाँ पे मंदी आती हुई आपको दिखेगी बड़ी क्लियर। और बड़ी नैरो रेंज के अंदर मैंने ये बात बोली थी। उस समय बाज़ार जो था 960 या 970 के आसपास होगा जब मैंने मैसेज शेयर किया था। बाज़ार ने 970 980 के अराउंड होगा शायद। तो उसके बाद बाज़ार 25,000 क्रॉस नहीं किया। उस मैसेज के बाद आप चेक कर लीजिएगा, मैसेज की टाइमिंग 11 बज के कुछ मिनट की है। उसके बाद बाजार ने 25, मैं स्पॉट लेवल की बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि ऑप्शन चेन में हम स्पॉट लेवल ही देखते हैं, तो आई एम ऑलवेज टॉक अबाउट स्पॉट लेवल्स। तो बाजार 25,000 के ऊपर नहीं गया, बल्कि बाजार ने बाद में घूम फिर करके नीचे ब्रेक किया और अच्छा खासा नीचे डिप आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक दिन पहले एडवांस में पूरी की पूरी पिक्चर जब बताई जाती है तो आप उसका एडवांटेज भी ले रहे होगे, तो बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आज का डेटा एनालिसिस करते हैं। तो रिटेलर भाई गए हैं हमारे बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, मिक्स टू स्लाइट बुलिश ही हैं, प्रोज भी गए हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश। तो ये था बाइसेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। फाइनली रिटेलर्स की थोड़ी सी सेलिंग 5700 लॉट्स की, 1,26,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 600 लॉट की बाइंग डीआईएस की, 38,000 लॉट लॉन्ग है। 3700 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 1,86,000 लॉट शॉर्ट है। 1300 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की, 21,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, 6800 लॉट की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, 11,000 लॉट लॉन्ग है। 970 लॉट्स नो चेंज इन डीआईएस पोजीशन, 34,000 लॉट सेल करके गए हैं कॉल्स। एफआईएस 53,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 40,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोस, 41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखाई दी है 19,000 लॉट्स की। 3,82,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 10,000 लॉट के करीब की सेलिंग आई है डीआईएस के द्वारा। 27,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 37,000 लॉट पुट सेल किया। एफआईज ने 2,40,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 27,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, 1,14,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से ज़्यादा कुछ खास नहीं, छोटी सी बाइंग आती हुई एफआईज की, एटलीस्ट सम बाइंग इज़ देयर। 8,600 लॉट्स की, 13,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स ज़्यादा बड़ी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। 8,000 लॉट सेल किए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। 4,600 लॉट की स्टॉक कॉल बाय करी है और 1,800 की स्टॉक पुट भी बाय करी है। मार्जिनली बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स विद वेरी लेस वॉल्यूम, ज़्यादा कुछ नहीं है पोजीशन में। चलिए अब हम चलते हैं एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे, जहाँ पे पहले देखेंगे कैश मार्केट का डेटा और फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पर, ताकि वहाँ पे और फर्दर डिकोडिंग कर पाए हम डेटा की। डीआईएस को देखिए तो डीआईएस 5,000 करोड़ की बाइंग करके गए, शानदार बाइंग। एफआईज की थोड़ी सी सेलिंग रिड्यूस होती हुई 115 करोड़ की सिर्फ सेलिंग है, यानी लगभग मोटा मोटा देखें तो 4,900 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। पहले तो आज की क्लोजिंग का लेवल चेक करते हैं यहाँ पे। तो 973 अच्छा खासा वो डिप ज़रूर आया बाज़ार में, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी। अब हम देखेंगे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई
देखिए 25,000 एक अच्छी रेजिस्टेंस बन गया है। अब या तो 900 से कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले या 25,000 के ऊपर खुल करके बाजार ऊपर ही कोई बुलिश कैंडल दे दे विच विल फोर्स दीज पीपल टू कवर। यहाँ पे उन्होंने और बड़ी तसल्ली से ऐड करी है सेलिंग, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो सेलिंग हो रही है इस समय डेटा के अंदर, देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको शीट पे ले जाने की कोशिश करता हूँ और शीट पे ले जा करके दिखाने की कोशिश ये करता हूँ कि सेल कौन करके गया कॉल। तो दो भाइयों ने करी आज सेलिंग मेनली, एक तो करी है हमारे रिटेलर भाइयों ने, दूसरी करी आज एफआईज ने। तो अगर ये 25,000 की कॉल राइटिंग की बात हो रही है तो हो सकता है एफआईज की हो सकता है ये रिटेलर्स की हो, क्योंकि रिटेलर काफ़ी हेज करके अच्छी खासी कॉल बेच करके गए हैं। तो प्रिज्यूमिंग की हो सकता है ज़्यादा वॉल्यूम देखते हुए कि मिक्स है ऑफ रिटेलर्स एंड एफआईज। तो क्या कोशिश रहेगी एफआईज की? कोशिश ये रहेगी उनकी कि 25,000 के ज़्यादा से ज़्यादा आसपास खुले बाज़ार, इससे ऊपर ना खुले, और खुल करके फिर थोड़ा जिगजैग करके अगर ऊपर निकले तो विल बी अ फैंटास्टिक थिंग, ताकि उनको मौका मिलेगा अपनी पोजीशन कवर करने का। और अगर उन्होंने पोजीशन पहले आधा घंटा लगा के थोड़ा सा कवर कर ली या 15-20 मिनट भी लगा लिए तो मतलब कवर करने के लिए, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आधा घंटा पकड़ के चले। अगर आधा घंटा लगा के उन्होंने अपनी पोजीशन कवर कर ली, जिगजैग मोड दिखाया और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक समझो उसके पीछे क्या है। लॉजिक ये है कि उनकी पोजीशन क्योंकि कवर हो चुकी होगी और वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर चुके होंगे, और उसके बाद प्राइस एक्शन ऊपर का आ रहा है और डे हाई ब्रेक हो रहा है और वहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल रहा है, लेवल भी टूट रहा है 25,000 का, वो एक बड़ी अच्छी आपको लेवल के हिसाब से भी कंफर्मेशन दिखेगी और साथ में उनकी पोजीशन कवर होती हुई समझ में आएगी। तो वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो 25,200 तक लेके जा सकता है बाजार को। आई एम टेलिंग यू विद लॉजिक कि किस तरीके से बाजार में पोजिशनिंग बन सकती है। 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल पे तेजी लेंगे, 25,100 पे भी, 25,100 पे भी लेंगे। अल्टीमेट टारगेट विल बी 25,200। अब 200 का लेवल क्यों अल्टीमेट टारगेट होगा अगर कोई मूव आता है तो? क्योंकि 25,200 एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 25,200 से ही, जब मैंने आप लोग को बताया था, ये एक बड़ी सपोर्ट है। जिस दिन ये टूटेगा तो मैं अपने पोजिशनल लॉन्ग सारे काट दूंगा और बाजार ने वहाँ से 24,400 का जोन जो है वो आपको दिखा दिया। जिन लोगों ने फॉलो किया था उनको 1000 पॉइंट का लगभग बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका। अब वहाँ से बाजार रिवर्सल लेकर के दोबारा आ रहा है। तो अब 25,200 के ऊपर अगर बाजार क्लोज होगा तो ये भी समझ जाइए फिर मिड कैप निफ्टी पिक्चर में आता हुआ दिखेगा। अगर 200-300 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो जो रेंज जब भी बनती है ना दोस्तों, तो वो एक रेजिस्टेंस जब भी बनती है, सपोर्ट बनती है, वो एक रेंज के अंदर बनती है। एक पर्टिकुलर लेवल से भी कई बार चीज़ निकल जाती है, कई बार उस रेंज से निकलती है। तो अगर 300 के ऊपर क्लोज आएगा, 200 के ऊपर का क्लोज डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देगा, बट वो आपको 60-70% तक लेके जाएगा। वेरएस 300 के ऊपर का क्लोज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 80-90% लेके जाएगा, क्योंकि उसका मतलब होगा, पहला होगा कि एक ब्रेकआउट, बट 300 के ऊपर का जो होगा ना क्लोज, वो कहलाएगा डिसाइसिव ब्रेकआउट। तो जब एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब शॉर्ट्स भी अब गिव अप करने शुरू हो गए हैं, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल देता है। और मैं आप लोग को बार बार क्या बोल रहा हूँ रोज़, मुझे कल भी मैंने शेयर किया था, मुझे डाउन साइड इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। मुझे तो नहीं पता था दोस्तों कि ट्रम्प साहब रात को आके स्पीच दे देंगे। उन्होंने वीडियो देखी हमारी, अपनी फ़ोटो चेक करी कि हाँ ठीक से मेरी आंख बन गई, मेरे बाल ठीक बन गए, वो खुश हो गए। उन्होंने आके पॉजिटिव कमेंट दे दिया इंडिया का। भाई इतनी सी बात थी, मुझे बता देते, मैं खाली ट्रम्प साहब आपकी वीडियो ही बना करके, आपकी फ़ोटो ही रोज़ बना के दे दिया करूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को बनाने में कोई देर थोड़ी लगती है। एक लाइन ऐसे खींचनी है, फिर एक लाइन ऐसे खींचनी है, और फिर एक लाइन ऐसे खींचनी है, ऐसे आपका हेयर स्टाइल बनाना है, आँख बनानी, बन गए ट्रम्प साहब। थोड़ा सा गोल्डन कलर डाल दीजिएगा बीच में। तो चलिए वापस आते हैं, जो सपाट बड़ा ही गंदा पीछे था, आई एम श्योर। तो अब आते हैं यहाँ पे, लॉजिक मैंने आपको समझाया। 25,200 के ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगी तो हमें प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को तो प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना ही है, और फुल पोजीशन में बुक कर दूंगा प्रॉफिट की अगर 25,200 से कोई बियरिश कैंडल बन जाए और उसका लो ब्रेक हो। क्योंकि अभी इन्होंने ना अपनी स्मार्ट मनी ने पोजीशंस कवर अप नहीं करी है। जब तक ये पोजीशंस अपनी कवर अप नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। और 25,200 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिली तो फिर वापस एंट्री कर सकते हैं। और 25,200 से अगर 300 तक जाता है ना, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बड़ी तेज़ी से जाएगा, क्योंकि उसके बाद सब लोग
पागलों की तरह अपनी शॉर्ट्स को कवर करने भागेंगे 200 से 300 के बीच में। तो एक वो फटाफट वो जो फोमो कैंडल बनती है ना भागने वाली, वो कैंडल बनती हुई दिख सकती है। तो ये व्यू बना दिया मैंने आपके लिए, पोजिशनल भी और कल के लिए भी। कल के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, मतलब हो सकता है कल के कल में ही ये काम होता हुआ दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इन द मनी में एग्रेसिव पुट सेलिंग भी है, तो ये मोस्ट लाइकली पुट सेल है मेरे हिसाब से। शॉर्ट का ट्रेड 25,000 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, लो ब्रेक पर मैं डेफिनेटली 15 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। 900 के नीचे ये दोनों ही जगह पे मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि अभी मेरा जो बायस है हल्का सा 55-60% के आसपास का जो है वो बुलिश साइड की तरफ का ही है अभी भी। मैं 2-3 दिन से लगातार आप देख रहे हो कि मैं बुलिश बायस की बात कर रहा हूँ। मैंने थर्सडे भी की, मैंने फ्राइडे भी की, थर्सडे कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, अब आजकल ना एक्सपायरी अभी भूल गए हैं थोड़ा सा हम, तो मैंने ट्यूसडे के लिए भी की थी और जो कि एक्सपायरी थी, और आज के लिए भी की थी। तो 2 दिन से लगातार मैं बड़ा क्लियर कट बुलिश व्यू शेयर कर रहा हूँ, और पोजिशनल बेसिस पे भी मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक ना ये नेगेटिव नॉइस रुकेगी नहीं, ज़्यादा दिन तक नेगेटिव नॉइस ना आएगी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, कितनी नेगेटिविटी आएगी, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, वो तो अब एक ऐसा हो गया कि वो है, अब उसके साथ ही जीना मरना है आपको। आप अगर एज अ कंट्री अपने लिए आप देखोगे फंडामेंटली व्हाट इज़ रॉन्ग, fundamentally there is only one thing which is wrong right now, only one there problem which is there right now, और वो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ यूएस के साथ डील। उसके अलावा आप कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम मार्केट से रिलेटेड नहीं देखोगे, बल्कि जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस को थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। अभी जीडीपी का डेटा आया, बहुत अच्छा आया, मूडीज़ वगैरह ने सबने हमारी कंट्री को अपग्रेड दे दिया। मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखो, देर इज़ नो नेगेटिविटी। यही रीज़न है बाज़ार नीचे गिरने को तैयार नहीं है। जितनी भी आप एक ही बात को शोर मचा करके नेगेटिव करके कर लो, वो शोर मचाया इसलिए जाता है ताकि हमारा माइंड सेट ही हो जाए, भाई सारा पोर्टफोलियो बेचो, कल ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने लॉजिक पहले भी शेयर किया था कि जब हमने एक स्विंग लो बनाया था अभी पीछे मई के आसपास, तब 22,700 के लेवल तक गए थे, जब हमने एक सीक्रेट वीडियो भी शेयर किया था कि एफआईज अपनी सीक्रेट पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, बाज़ार यहाँ से बड़ा मूव देगा, और बाज़ार ने बड़ा अच्छा मूव दिया, 25,500-600 के आसपास तक वहाँ से हमने मूव लिया। उसके बाद हम गए फुल टाइम वॉर में, वॉर ने मूव दिया तब आप 25,200 के आसपास, 25,900 के आसपास थे, लगभग 24,900, 24,900 पे खड़े थे, और हम चले गए वॉर में। 24,900 से हम डिप आया कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 23,950 तक का डिप आया। हमने 22,700 का जो लो था मई का, उसको नहीं तोड़ा। आप पाकिस्तान के साथ मिसाइलें फेंक रहे हो, आपके प्लेन्स जा रहे हैं, उनके आ रहे हैं, कुछ हम फेंक रहे हैं, कुछ वो फेंक रहे हैं, उसके बावजूद बाज़ार ने सिर्फ 4% की करेक्शन दिखाई। तो आप यहीं से समझो इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है बाज़ार के अंदर। यानी बाज़ार को जैसे ही मौका मिलेगा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भैया ऑल क्लियर, तो बाज़ार भागेगा और तब किसी की पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा पर्सनल व्यू ये है, एसआईपी जिन लोगों की चल रही है बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन ट्रांचेस। इंडिया स्टोरी इज़ नॉट गोइंग टू फेड अवे। अभी तो हमें बहुत ग्रोथ देखनी बाकी है, बहुत मतलब बहुत। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ पर्सनली फ्रॉम मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बीच बीच में झटके आएंगे, बड़े बड़े हाईवेज पे जब बहुत हाई स्पीड पे बाजार जब चल रही होती है ना गाड़ियाँ, तो बीच बीच में टोल आते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, स्पीड कंट्रोल के कैमराज लगे होते हैं ताकि थोड़ा सा हम लिमिट में भी रहे, तो वो आएंगे। लेकिन हाईवे पे गाड़ी भागेगी तो तेज़ ना। तो वही मेरा व्यू है। ये पोजिशनल व्यू थोड़ा सा शेयर किया, लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, तो अगर आप लोग को लगे कि नहीं शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लगे शेयर करना चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो 24,900 के नीचे मेरा प्लान बी है। बहुत कम क्वांटिटी में मैं शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करूँगा। 15 मिनट की बियरिश कैंडल मेरे लिए कंपलसरी है। 800 के नीचे भी मेरी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, और 700 तक का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। टारगेट कैन बी बिगर इफ़ एनी नेगेटिव न्यूज़ कम्स। तो फिर वहाँ पे जो है गेम ओपन हो जाएगी, क्योंकि फिर तो सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। सो 23 सितंबर में चलते हैं, जहाँ पे कुछ खास नहीं है फ़िलहाल, और चलते हैं 30 सितंबर में,
वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। बहुत सारी कॉल अनवाइंडिंग मुझे दिख रही है, जिसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से देखना चाहूँगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पोजिशनल प्लेयर्स जो है अपनी कॉल में से पोजिशन, कॉल राइटिंग पोजिशन हल्की कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने हमारे 54,536 अच्छी क्लोजिंग है यहाँ पे 54,500 की। इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड हम कंसीडर करेंगे, और 55,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। देखिए वहाँ पे भी थोड़ा राइटर का कॉन्फिडेंस हिलता हुआ दिख रहा है, तो इसके ऊपर निकले तो और अच्छा मूव, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बहुत दिन वैसे भी हो गए इन लोग को कोई बड़ा मूव दिखाए 1,000-1,200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो लेट्स सी किस दिन आएगा वो। प्लान भी 54,500 के नीचे अगर जाते हैं, एक अच्छी बड़ी बियरिश कैंडल मिल जाती है 10 से 15 मिनट की, तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड प्लान भी बहुत कम क्वांटिटी में 54,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा, लेकिन 54,000 के नीचे जनरली मार्केट तभी आएगा जब कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी। अब चल लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बाबू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई वॉल्यूम ही नहीं है। देखिए लेकिन धीरे धीरे, मैं आप लोग को रोज़ बता रहा था कि फिन निफ्टी में कुछ गेम चल रहा है, धीरे धीरे साइलेंटली बाजार 26,100 के ऊपर आ गया। कितना पॉजिटिव है ये। 26,000 के ऊपर रहना इसका तेज़ी है। अब जब तक ये 26,000 के नीचे नहीं जाता, इसमें तेज़ी का ही ट्रेड मुझे कंसिडर करना है। मिड कैप निफ्टी, जिसकी कुछ अपनी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, तमन्नाएं हैं, उसने आज क्लोजिंग दे दी है 13,000 के ऊपर। देखिए इसको भी हमने स्पॉट किया था कि भाई ये भी कुछ कर गुजरने को चाह रहा है, और इसने कर दिखाया। तो नोबिता, इसने कर दिखाया, तो ये वो वाली सिचुएशन है। 13,000 के ऊपर बुलिश है, और 13,300 अगला इसका स्टेप है। 13,500 के ऊपर आपके सारे मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स, माइक्रो कैप और उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं सब फटेंगे 13,500 के ऊपर। तो आई होप इट हैपन्स अर्लियर। और 12,800 के नीचे अगर ये जाता है दोबारा, तो फिर दोबारा से गड़बड़ होती जाएगी। 13,000 के ऊपर बड़ी क्लियर तेजी है इसके अंदर। 13,300 पहला टारगेट है, 13,500 दूसरा, 13,500 के ऊपर मज़ा आने वाला है। एंड आई होप इट हैपन सूनर देन लेटर। चलिए अब आते हैं हम कहाँ, पहले पढ़ लेंगे दोस्तों डिस्क्लेमर, उसके बाद करेंगे कंक्लूजन। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें शेयर होते हैं लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हो। क्या क्या? इंडेक्स के ऑप्शंस के ट्रेड, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी की। लास्ट वीक में हम मिड कैप और फिर निफ्टी, क्योंकि पहले वॉल्यूम नहीं होता इतना, तो ये सारे ट्रेड शेयर किए जाते हैं। उसके बाद स्टॉक्स के भी ऑप्शंस के ट्रेड, प्लस स्टॉक्स के कैश के भी इंट्राडे ट्रेड्स, और उसके अलावा स्टॉक्स के BTST STBT ट्रेड्स, उसके अलावा मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, वो सारे ट्रेड्स भी शेयर किए जाते हैं स्टॉक्स के। तो स्टॉक्स और इंडेक्स पूरा हम लोगों ने कवर कर रखा है। उसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ है, हम लोगों ने क्या कर रखा है, लाइव मार्केट चार्ट्स, ताकि आप लर्न कर सकें। स्टॉक्स के भी शेयर करते हैं, इंडेक्स के भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, पैटर्न्स, ये सब धीरे धीरे हम लोग वो भी शेयर करते हैं। बहुत ओवरलोड नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो लोगों को कन्फ्यूजन्स होंगे। 1 थिंग इन अ डे और 2 थिंग्स इन अ डे, 1 थिंग इन 2 days, तो इस तरीके से थोड़ा शेयर करते हैं, ताकि स्लो एंड स्टडी लर्निंग मिलती रहे। तो अगर आप 6 महीने हमारे साथ जुड़े रहे, तो इमेजिन द लेवल ऑफ लर्निंग। उसके अलावा हम लोग शेयर करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस, और अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है वो भी शेयर किया जाता है बिटवीन 3 to 3:30, ताकि आप अपनी BTST STBT पोजीशंस को भी एडजस्ट कर सकें। STBT BTST ट्रेड्स भी ऑफ कोर्स हम शेयर करते ही हैं बेसिस ऑन कि डेटा क्या जा रहा है। तो आपको शाम 7, 8, 9 बजे की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि शीट क्या आएगी, डेटा क्या आएगा। डेटा आपको एक हमारे एनालिसिस के बेसिस पे कि क्या डेटा आ सकता है शाम को, वो ही 3, 3:30 बजे के बीच में बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल पैक में मिलती हैं, तो उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बातें मुद्दे की बात, थोड़ा सा वीडियो आज हो चुका है लंबा। इंडेक्स फ्यूचर से थोड़ी पॉजिटिविटी फाइनली आती हुई ओवरऑल, लेकिन अभी भी मैं नेगेटिव हूँ इस डेटा को लेकर के। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, यहाँ पे भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि FIs थोड़ी कॉल बेच करके गए हैं, ये एक थोड़ी सी गड़बड़ है। अदरवाइज
प्रोज क्योंकि कॉल बाय करके गए हैं, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो बड़ा मेरे को हालांकि एफ आईज की थोड़ी सी कॉल राइटिंग दिख रही है, बट स्टिल प्रोज की कॉल बाइंग देख करके आई एम हैप्पी। वाई आई एम हैप्पी, क्योंकि उन्होंने खाली कॉल नहीं बेची, उन्होंने पुट भी बेची है, और पुट बेचने का वॉल्यूम इज़ मच हायर देन देयर कॉल सेल वॉल्यूम, जबकि ये उसके अगेंस्ट भी हैज है। तो पुट बेच करके, मतलब वही मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर इनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो एडजस्ट करके निकल जाएंगे और पुट में पैसा कमा लेंगे, बड़ा क्लियर कट। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार इन्होंने तो फिर प्रोज ने भी तो पुट बाय करी और वॉल्यूम इज मच हायर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, इन्होंने पुट बाय करी है और उसका वॉल्यूम हाई है। तो बिल्कुल यहाँ पे डेंजर, हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि लेवल किधर का टूट रहा है, प्राइस एक्शन किधर का मिल रहा है। पॉसिबिलिटी यही है कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट ये लोग हो सकता है हल्की सी करें, 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद आई थिंक दे विल लीव वन पोजीशन एंड ऊपर दूसरी पोजीशन को खींच देंगे। यानी एक पोजीशन को छोड़ा और दूसरी पोजीशन से बाजार को खींच दिया, और वो छोड़ने वाली पोजीशन मोस्ट लाइकली वही होगी जो कि है बुलिश। मेरे को बुलिश ज़्यादा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रिटेलर का डेटा एनालिसिस करूँ, ज़्यादा बड़ी पोजीशन उन्होंने पुट बाय की बनाई है। तो पुट बायर क्या करेगा, बाजार 10 20 25 30 पॉइंट निफ्टी या 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, वो वेट करेगा कि यार अभी कुछ हो सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है, थोड़ा प्राइस एक्शन हल्का फुल्का नीचे लाने की कोशिश करे, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एवरेज कर लेगा कि नहीं नहीं ये तो आने वाला है नीचे, और वहाँ से फिर ये अगर ऊपर ले गए गेम तो फिर आएगा बल्ले बल्ले वाला मज़ा। क्योंकि 2 दिन से इन्होंने अच्छा कॉन्फिडेंस दे दिया रिटेलर को कि बाज़ार चाहे ऊपर खुले चाहे कुछ भी हो, बाज़ार ने नीचे ही आना है, नीचे गिरना ही गिरना है, तेज़ी में मैं आपको ट्रेड लेने ही नहीं दूंगा इंट्राडे में। तो वो जितना ये डिले कर रहे हैं अप मूव को, उतनी इस अप मूव के आने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1-2 दिन से इन्होंने कहीं ना कहीं पोजीशंस तो थोड़ी बहुत एडजस्ट करी, और वो फाइनली अब मुझे लगता है दैट डे इज़ वेरी नियर कि एक अच्छा आपको तेज़ी का ट्रेड मिले और वो सस्टेनेबल ट्रेड हो विच कैन गो टिल अ पर्टिकुलर स्ट्रेच की 25-200 तक एटलीस्ट आता हुआ दिखे। अगर उसके ऊपर निकल गया तो 25-300 भी सेम डे पॉसिबल है। तो ये मेरा व्यू निकल के आता हुआ है दोस्तों, दिख रहा है। और मैं बार बार एक बात बोलूँगा, अगर 24,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक के साथ हम सस्टेन करते हैं तो इस व्यू को भूल जाना है, फिर प्लान भी एग्जीक्यूट करना है। एक बढ़िया ट्रेडर वही होता है जो अपनी बैकअप प्लान के साथ हमेशा रेडी रहता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। हालांकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है जो मैंने प्लान ए शेयर किया। तो इस व्यू के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।